नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार और झारखंड की बुलेटिन की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। इस बुलेटिन में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वावधान में पान समाज द्वारा एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पर लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोडी आम बगीचों में लिट्टीपाड़ा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे बात होगी पलामू की भी, जहां विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए वोट ड्राफ्टिंग का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़े पैमाने पर विरोध देखा जा रहा है। एनडीए घटदल की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने अपना पारंपरिक सीट चतरा विधानसभा छोड़ दी और सीट शेयरिंग में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी की झोले में चले गए। इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लोजपा के टिकट से चतरा विधानसभा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान चुनावी मैदान में एक बार फिर किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वहीं एनडीए के घटक दल झारखंड आजसू ने एक बार फिर मायूस किया है। चतरा विधानसभा में अशोक गहलोत लगातार आजसू पार्टी को मजबूत करने को लेकर पंचायत प्रखंड जिला स्तर पर सभी मंच को गठित करके कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। आजसू पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में शहर के होटल उत्सव पैलेस में चुनाव लड़ने को लेकर बड़े पैमाने पर मंथन किया। आजसू पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अशोक गहलोत को आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। उत्साहित है कि उनका जब से मतलब चुनाव का यहाँ प्रयास कर रहे हैं लड़ने के लिए, और जितना उनका कार्य मतलब जैसा रहा, हम लोग उनसे प्रभावित हैं और दमखम लगाने के लिए भी तैयार हैं, चाहे जिस पार्टी से आए या निर्दलीय भी आए। क्या 100% हम लोग को लग रहा है कि चुनाव निकालेंगे तो अशोक गहलोत निकालेंगे। इस बार चतरा ने आह्वान कर दिया है कि चतरा में है 2 कचरों, इसको हटाओ और चतरा को बचाओ। क्या तीसरा विकल्प बन पाएंगे अशोक गहलोत? तीसरा विकल्प ही अशोक गहलोत है, तीसरा कोई नहीं है। अशोक गहलोत के अलावा हम लोग का सब जहाँ तक अभी तक दिख रहा है तो अशोक गहलोत ही दिख रहा है, जो चतरा का भविष्य दिख रहा है। अब जनता राम सेवक यादव कहाँ पंचायत समाज से भी दोनों दिग्गजों की क्रियाकलाप को यहाँ की चतरा की जनता ने देखा है। इन लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया या नहीं किया गया, समुचित विकास यहाँ का नहीं हो सका। चंगेर और मंगेर की तरह दोनों रहते रहे और दोनों चतरा की जनता को नचाने का काम किया है। यहाँ तीसरा विकल्प की जरूरत है। अगर तीसरा विकल्प है तो अशोक गहलोत है, जिन्होंने 2010 से आज तक चतरा की धरती पर, नादिर शाह की धरती पर, जयमंगल पांडे की धरती पर, वीर शहीदों की धरती पर इसने आम आवाम को सहयोग जो दिया है, बिना विधायक बने 14 साल से जो सेवा इन्होंने दिया है, भूतपूर्व है। चतरा की डिमांड है अशोक गहलोत चुनाव में आए और चुनाव जिताने का हम लोग संकल्प लेते हैं। दोनों दिग्गजों को क्या मात दे पाएंगे? दोनों दिग्गज अपने अपने जगह पर ढेर हो जाएंगे, अपने जगह वापस हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव यादव, जिला उपाध्यक्ष आजसू जोरी। प्रखंड स्तर पर पहले था, अभी मैं केंद्र में। बैठक हम लोगों ने चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हम लोगों ने अपने शुभचिंतकों के साथ, चतरा की जनताओं के साथ और आंसू के जवाबदेह कार्यकर्ताओं के साथ हमने आयोजित रखा है और अति आवश्यक थी। चुनाव का समय भी बहुत निर्वाचन आयोग के द्वारा कम दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को आज बैठक अति आवश्यक रूप से रखना पड़ा। दल के वजह से कहीं कोई परिस्थिति हमारी नहीं बनी। अशोक कुमार गहलोत एक ऐसे चेहरे से आते हैं जिन्हें दल से भी पसंद किया जाता है और दल से हट कर के भी अगर वो मैदान में रहते हैं और जनता की सेवा में रहते हैं तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और ये बातें आज नई नहीं हैं, लगभग विगत 14 वर्षों से 15 वर्षों से अशोक कुमार गहलोत के कार्य से लोग प्रभावित हैं और चतरा की जनता 15 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है कि अशोक कुमार गहलोत चतरा का नेतृत्व करे और हमारा नेता। हाँ, हम लोग ने निर्दलीय लड़ने का निर्णय ले लिया है। 24 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। ये चतरा विधानसभा में चुनाव को देखते हुए आज पूरे विधानसभा के सभी पंचायतों से सभी पंचायत के पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और केंद्रीय पदाधिकारी सभी को आज ये बुलाया गया है और एक समीक्षा किया जा रहा है कि आजसू यहाँ करीब 14-15 सालों से काम कर रहा है, कार्यकर्ता काम कर रहा है, संगठन काम कर रहा है। लेकिन अभी जो घटना घटी है चतरा विधानसभा में,
एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं और आजसू ही एक ऐसा आजसू पार्टी है जो एनडीए गठबंधन का पार्ट है, बड़ा पार्ट है, जिसको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ से किसी और को टिकट मिली है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के तमाम सभी हमारे जो लोग बोला समीक्षा करेंगे और एक निर्णय और निष्कर्ष पे निकलेंगे कि आखिर अशोक गहलोत को क्या करना चाहिए करके। तो अगर विचार बनी यहाँ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पर खेलने के दौरान तालाब में गिरकर एक 2 वर्षीय बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा। मामला भभुआ प्रखंड के बोखरा गांव का है। मृतक बच्चा सोनहन थाना क्षेत्र के बोखरा गांव निवासी अनिल मुसहर का 2 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार बताया जा रहा है। बता दें कि भभुआ सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि बच्चा गांव में खेल मैदान के पास खेल रहा था, जहां खेलते समय तालाब की तरफ चला गया और पैर फिसलने से तालाब में गिर गया और गहरे पानी में उसकी मौत हो गई। वहीं आसपास खेल रहे बच्चों ने देखा तो जानकारी परिजनों को दी। बाहर उसके शव को निकाला गया। इसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए शव को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहीं सूचना पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास उर्फ लल्लू पटेल ने मृतक के परिजनों को संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बोखरा गांव में खेलने के दौरान बच्चे की तालाब में गिर जाने से मौत हुई। इसका परिवार काफी गरीब है। जिला प्रशासन और सरकार से उन्होंने परिजनों को सरकारी मुआवजा देने की गुहार लगाई। देखिए, मामला ये है कि भभुआ प्रखंड के भोखरा गांव का मामला है और आपको बता दें कि अनिल मुसहर के 2 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार, जो कि गांव में ही खेल मैदान है, वहीं खेल रहा था और खेलते खेलते बगल में तालाब है सटे हुए, और खेलते खेलते तालाब में गिर गया और खेलने के दौरान तालाब में गिरने से, डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। और अभी हम लोग सदर अस्पताल भभुआ में मौजूद हैं। अभी बता दें कि पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने जा रही है और बहुत दुख की घड़ी है। मैं परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं सरकार से जो भी प्रावधान के तहत मुआवजा है, मैं तत्काल मांग करता हूं कि परिवार को मिले। बहुत गरीब परिवार है ये लोग, हमारे कैमूर में जहाँ भी हैं बहुत गरीब हैं और इनके मुआवजे की मैं मांग करता हूँ। मैं हर तरह से परिवार के साथ मजबूती से मैं खड़ा हूँ। क्या नाम पड़ेगा? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, बसपा नेता, कैमूर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो रामपुर प्रखंड अंतर्गत सम्राट अशोक क्लब द्वारा हुंकारगंज सामुदायिक भवन परिसर में रविवार को सम्राट अशोक का धम्म विजय दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता बचनू मौर्य और संचालन अखिलेश मौर्य ने किया। इस मौके पर आए गणमान्य लोगों को बच्चियों ने स्वागत गीत से अभिनंदन किया। इस दौरान वक्ताओं ने भारतीय संविधान के साथ साथ जनमानस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व में भारत के संविधान को सबसे बड़ा माना जाता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में 84,000 पत्थर पर लोहे से गोदकर उनके बताए गए मार्ग और विचारों को अपने अंदर उतारा जा रहा है। बता दें कि सम्राट अशोक के विचारों पर चलकर देश आगे बढ़ रहा है। मौर्य काल में भारत विकसित था। आज लोग बुद्ध के विचारों को अपना लें तो फिर भारत विश्व गुरु और विश्व विजेता बन जाएगा। वहीं उक्त कमेटी के लोगों ने हुडरी में खेल मैदान बनवाने के लिए पत्र भी दिया। आयोजन में मुख्य अतिथि सासाराम संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज कुमार शामिल रहे। अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह को आरपी सिंह, रोहित मौर्य, सिद्धनाथ मौर्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य वीरेंद्र कुशवाहा आदि ने अपना विचार प्रकट किया। मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा, मुखिया दीपक कुमार, सरपंच दीपक राम, पैक्स अध्यक्ष शिवजी सिंह, धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ समाज सेवी शगुन सिंह, भोलाराम समेत कई लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां पान महादलित समाज ने ऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में तत्वा जाति के लोगों ने अपने आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। बैठक में पान समाज के सदस्य और बौद्धिक वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संयोजक इंजीनियर हरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पान समाज को फिर से शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए समाज को एकजुट करना बेहद आवश्यक है। पान महादलित समाज के सदस्यों ने बताया कि पहले उन्हें शेड्यूल कास्ट में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें बाहर कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर उनकी मांगें लगातार उठाई जा रही हैं। बैठक में एकत्रित लोगों ने सरकार से मांग की कि उन्हें फिर से शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, ताकि उनके हक और अधिकारों की रक्षा हो सके।
मैं पान तांती समाज से जुड़ा हुआ हूं और राज्य स्तर पर काम करता हूं। 1 जुलाई 2015 को जब हम लोगों को अनुसूचित जाति की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया, उसके बाद हम लोग के इस स्टेटस पर अन्य लोगों के द्वारा समस्या पैदा की गई, केंद्र सरकार के द्वारा भी समस्या पैदा की गई, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में भी जीते और केंद्र सरकार के पास जा कर के उनको भी इस बात के लिए राज़ी कर लिए कि आप आगे से इस पर कुछ हम लोगों के विरोध में बिहार सरकार को नहीं लिखें। केंद्र सरकार तैयार हो गई। उस केंद्र सरकार को तैयार करने में माननीय सांसद श्री नित्यानंद राय जी का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ था 2016 में। और लेकिन अन्य अनुसूचित जाति के अन्य लोग जो हैं, जो लोग हम लोगों के विरोध में हाई कोर्ट में गए थे, वे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनमें से एक पार्टी। और जब हाई कोर्ट में हम लोग जीते थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम कैविएटर बने थे। कैविएटर बने थे तो जब विरोधी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमारे वकील को नोटिस मिला और हम लोगों ने अपना वकील रख करके बहस किया। उसका लाभ हम लोगों को ये मिला कि केस सिंपली एडमिट हुआ। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोडीही आम बगीचों में लिट्टीपाड़ा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड के बूथ और महापंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू, साथ ही साथ सांसद विजय हासंदा मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कार्यकर्ताओं की अलग बूथ कमेटी बनाने, बूथ कमेटी में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के बदले नए कार्यकर्ताओं को शामिल करने के अलावा मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत दिलाने के लिए काम करने का निर्णय लिया गया है। सम्मेलन में राजमहल संसदीय क्षेत्र के सांसद ने पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए कमर कसकर जुटने की अपील की है। मौके पर सांसद विजय हासंदा ने कहा कि राजमहल संसदीय क्षेत्र के सभी 6 सीटों पर गठबंधन की जीत होगी और दोबारा सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। इलेक्शन का डेट, हम लोग आचार संहिता में इलेक्शन का डेट भी आपका ये हो गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही हमारे कैंडिडेट्स की भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन घोषणा से पहले ही हम लोग की संगठन की जो तैयारी इलेक्शंस के पूर्व भी और अभी भी मुस्तैदी से चल रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोकसभा में जिस तरह का रिजल्ट रहा है, 6 का 6 विधानसभा हम लोग जीते हैं, लीड रही है हमारी, और उसी बढ़त को बनाते हुए 6 सीट हम लोग हमारे हेमंत जी के हाथ में सौंपे ताकि मजबूती से सरकार बनाए। उसी लक्ष्य के साथ पूरा संगठन और सारे हमारे नेतागण काम कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू में विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को सतबरवा प्रखंड के मलय डैम में वोट ड्राफ्टिंग के दौरान अनूठा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन, एसपी भीष्मा रमेशन, साथ ही साथ अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत योगासन से हुई और वन विभाग द्वारा डैम के तट पर 100 नारियल के पेड़ लगाए गए। उपायुक्त के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। साथ ही साथ छात्राओं ने चित्रकला प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने मलय डैम में पानी में बोटिंग करते हुए सेल्फी भी ली। उपायुक्त ने बताया कि चुनी गई सरकार में नागरिकों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़रूरी है। इस मौके पर डीएफओ सत्यम कुमार, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, एसडीएम सुलोचना मीना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पलामू से सीनियर संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।